हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 25 कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। क्रुद्ध इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले बादलों के समूह को भेजा जो सामवर्तक कहलाते हैं। यह अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इस प्रकार बोला। इंद्र ने कहा, जरा देखो तो सही कि जंगल में वास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव के किस तरह इतने उन्मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है और इस तरह उन्होंने देवताओं का अपमान किया है। उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर सकाम कर्ममय यज्ञों की मिथ्या नावों में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास होता है। इन ग्वालों ने इस सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि कृष्ण अपने को अत्यंत चतुर मानता है, किंतु है वह निरामूर्ख, अकड़ू तथा बातूनी बालक। इंद्र ने सामवर्तक मेघों से कहा, इन लोगों की संपन्नता ने इन्हें मदोमत बना दिया है और इनका अक्खड़पन कृष्ण द्वारा समर्थित है। अब तुम जाओ और उनके गर्व को चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर डालो। मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायु देवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे रहूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चारागाहों पर गए। वहां वे व्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। भयानक वायुदेवों द्वारा उत्प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित हो उठे और ओलों की वर्षा करते हुए कड़कड़ाहट के साथ गरजने लगे। जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसी मुट्ठी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। अत्यधिक वर्षा तथा हवा के कारण कांपती हुए गौएं तथा अन्य पशु और शीत से पीड़ित ग्वाले तथा गोपियां, ये सभी शरण के लिए गोविंद के पास पहुंचे। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती तथा अपने सिरों को और अपने बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुए गौएं भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची। गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं को उबारें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें भी बचा लें। ओलों तथा तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए जैसे गोकुल वासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि यह कुपित इंद्र की करतूत है। श्री कृष्ण ने अपने आप कहा, चूंकि हमने उसका यज्ञ रोक दिया है, अतः इंद्र अति प्रचंड हवा और ओलों के साथ घनघोर एवं बिना ऋतु की वर्षा कर रहा है। मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूरी तरह सामना करूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्खतावश वे झूठे ही अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगते हैं। मैं अब ऐसे अज्ञान को नष्ट कर दूंगा। चूंकि देवता सतोगुण से युक्त होते हैं, अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्या अभिमान उनमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैं सतोगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करता हूँ तो मेरा उद्देश्य उन्हें राहत दिलाना होता है। अतएव मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका आश्रय हूँ, मैं ही उनका स्वामी हूँ और वे मेरे अपने परिवार के ही हैं। मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत जो ले रखा है। यह कहकर साक्षात विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया, जिस तरह की कोई बालक कुकुरमुत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है। तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया, हे मैया, हे पिताश्री, हे व्रजवासियों, यदि चाहो तो अपनी गौओं समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पर्वत मेरे हाथ से छूटकर
तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि यह पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा। ना ही तुम लोग हवा तथा वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा उनके मन आश्वस्त किए गए और वे सभी पर्वत के नीचे प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने अपने लिए तथा अपने गांवों, छकड़ों, सेवकों तथा पुरोहितों के लिए और साथ ही साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। भूख तथा प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रखकर भगवान श्री कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए 7 दिनों तक वहीं पर खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठा। अपने मिथ्या गर्व से चूर होने के तथा अपने संकल्पों के नष्ट होने से उसने अपने बादलों को थम जाने का आदेश दिया। यह देखकर कि अब भीषण हवा तथा वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है और सूर्य उदित हो आया है, गोवर्धनधारी कृष्ण ग्वाल समुदाय से इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपजनों, अब अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपदाओं समेत बाहर निकल जाओ। अपना भय त्याग दो। तेज हवा तथा वर्षा रुक गई है और नदियों की बाढ़ का पानी उतर गया है। अपनी अपनी गांवों समेटकर और अपनी सारी साज सामग्री अपने छकड़ों में लाद कर सारे गोपजन बाहर चले आए। स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल पड़े। सारे प्राणियों के देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान पर रख दिया, जिस तरह की वह पहले खड़ा था। वृंदावन के सारे निवासी प्रेम से अभिभूत थे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने रिश्ते के अनुसार श्री कृष्ण को बधाई दी। किसी ने उनको गले लगाया तो कोई उनके समक्ष नतमस्तक हुआ, इत्यादि इत्यादि। गोपियों ने सम्मान के प्रतीक स्वरूप उन्हें दही तथा अक्षत, जौ मिलाया हुआ जल अर्पित किया। उन्होंने कृष्ण पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज तथा बलिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ बलराम ने कृष्ण को गले लगाया। स्नेह विभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। हे राजन, स्वर्ग में सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों तथा चारणों समेत सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण का यशोगान किया और अतीव संतोष पूर्वक उन पर फूलों की वर्षा की। हे परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में जोर जोर से शंख तथा दुग्धियां बजाईं और तुम्बरू इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों तथा भगवान बलराम से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए जहां वे अपने गवें चरा रहे थे। अपने हृदय को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्यों के विषय में सारी गोपियां प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती अपने घरों को लौट गई। हरे कृष्णा।